नमस्कार, आप सुन रहे हैं एवन रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। एवन रेडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश भर की कुछ खास खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। 12वीं बोर्ड के रिजल्ट पर मंथन। सीबीएसई के 10वीं के रिजल्ट पैटर्न में एक्सपर्ट्स ने बताई खामियां, कहा 12वीं में इसे लागू किया जाना ठीक नहीं। देश में वैक्सीनेशन पर बड़ी खबर। मोदी सरकार स्वदेशी कंपनी बायोलॉजिकल ई से कोरोना वैक्सीन के 30 करोड़ डोज खरीदेगी। 1500 करोड़ का एडवांस पेमेंट भी किया जाएगा। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का हलफनामा, कहा पॉलिसी के लिए यूजर्स पर दबाव बना रही कंपनी, ये कानून के खिलाफ। कैबिनेट की बैठक में भिड़े गहलोत के मंत्री। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री शांति धारीवाल ने एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाई, देख लेने तक की धमकी दी। कानपुर में हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने वाले नेता को बीजेपी ने पद से हटाया, तलाश में कई जगह छापेमारी। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने के बाद उसके रिजल्ट पैटर्न पर चर्चा तेज हो गई है। एजुकेशन एक्सपर्ट्स ने पहले ही रद्द हो चुकी 10वीं के परीक्षा परिणाम के लिए अपनाए गए पैटर्न में खामियां गिनाना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि 12वीं के रिजल्ट में इस पैटर्न को लागू नहीं किया जा सकता। इससे हायर स्टडी के लिए प्लान बना रहे स्टूडेंट्स को काफी नुकसान होगा। इससे पहले कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार यानी कि 1 जून को देश भर में 12वीं बोर्ड के एग्जाम कैंसिल कर दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा के साथ कहा था कि 12वीं का रिजल्ट तय सीमा के भीतर और तार्किक आधार पर तैयार किया जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर स्टूडेंट्स का असेसमेंट किस आधार पर होगा। देश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच केंद्र सरकार ने बड़ी डील फाइनल की है। मोदी सरकार ने हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई से वैक्सीन की 30 करोड़ डोज का करार किया है। ये वैक्सीन अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच बनाई जाएंगी और स्टोर की जाएंगी। केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए कंपनी को 1500 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट भी किया गया है। पहले और दूसरे फेज के ट्रायल में पॉजिटिव रिजल्ट दिखने के बाद बायोलॉजिकल ई अब वैक्सीन के तीसरे फेज का क्लिनिकल ट्रायल कर रही है। ये वैक्सीन एक आरबीजी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। खास बात यह भी है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बाद ये दूसरी मेड इन इंडिया वैक्सीन होगी। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के मामले में गुरुवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा पेश कर दिया। केंद्र ने हाईकोर्ट से कहा कि व्हाट्सएप अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा है। पॉलिसी के लिए यूजर्स पर दबाव बनाया जा रहा है। वो अपने यूजर्स को बार बार नोटिफिकेशन भेज रहा है। ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 24 मार्च 2021 के आदेश के खिलाफ है। केंद्र ने मांग की है कि कोर्ट नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जाने वाले नोटिफिकेशन को लेकर अंतरिम निर्देश दे। राजस्थान कांग्रेस में कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। बुधवार रात को हुई कैबिनेट की बैठक में गहलोत सरकार के वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल और शिक्षा मंत्री कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दोनों नेताओं में पहले कैबिनेट की बैठक में जमकर बहस हुई। फिर बैठक खत्म होने के बाद दोनों ने बाहर आकर एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाई। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने देख लेने तक की धमकी दे दी। टकराव बढ़ता देखकर साथी मंत्रियों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस की गिरफ्त में आए हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने का मामला बढ़ गया है। पुलिस ने बीजेपी नेता नारायण भदौरिया को आरोपी बनाया है। अब हिस्ट्री शीटर के साथ ही बीजेपी नेता नारायण भदौरिया की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। साथ ही नारायण भदौरिया की फोटो जारी करके सूचना देने की अपील की गई है। इस बीच बीजेपी हाईकमान ने भी नारायण भदौरिया पर कार्रवाई की है। नारायण भदौरिया को बीजेपी के सभी पदों से हटा दिया गया है।